या यूट्यूब छोड़ दूंगा तो आपको पता है कि राजा ब्लॉग बच नहीं पाएगा। 100% आप लोगों को मैं वीडियोस में बोल के जा रहा हूँ। दानी जान था ना तो सब लोग उसके कदर नहीं करते थे। उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत किया, जब लेजेंड नहीं बचा तो मैं उनके सामने मैं क्या रहा हूँ। जब सिटी वाला लड़का कर सकता है तो एक गांव का लड़का क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो मुझे क्यों लोग लाख सब्सक्राइबर पे जो है मुझे सब्सक्राइब करते। मुझे समस्तीपुर का लड़का एक हाल फिलहाल में वायरल हुआ है और इस तरह से उसके साथ हो रहा है। अगर मेरा शायद हो सकता है लास्ट वीडियो है यूट्यूब का, मैं नहीं हो सकता यार गाइस। उत्तर प्रदेश गया था बहराइच जिला में, वहां पे हमें कॉल आया कि हमारी बहन का तबीयत खराब है। उस टाइम से हमारा घर में जो कोई सा भी ठीक नहीं चल रहा, मम्मी पापा की तबीयत खराब है, सुहानी बहन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं घर का अकेला लड़का हूँ और मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं घर के लिए क्या करूँ। उस टाइम बहन जो है सांस नहीं ले पा रही थी, बस मैं जैसे भी करके छोड़ छाड़ के पूरा चीज में आया। मैंने सोचा कि अपनी बहन को बढ़िया से बचा लूंगा। उस टाइम क्या हुआ दोस्तों कि मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं था। फिर उसके बाद प्राइवेट डॉक्टर में मुझे बुलाया गया क्योंकि हमारे वो पास के रिलेशन में पढ़ते थे और वो कैसा रिलेशन में पढ़ते थे मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताने ही वाला हूँ। क्योंकि आज वो कॉल किए कि यहाँ पर आ जाइए, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर आप इलाज करवा लीजिए बढ़िया से इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली में वहाँ पे धोखा हो गया। धोखा इसलिए होगा क्योंकि आज इस सारा ब्लॉग में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके लिए हमको बिल्कुल यूट्यूब छोड़ देना ही पड़ेगा, तो छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि राजा ने सच्चाई के राह पे चला है और इतना ज्यादा मेहनत किया हूँ। क्योंकि जो भी चीजें अभी चल रहा है, लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो सारा का सारा गलत है। क्योंकि आपका राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, 2-4 रोटी कमाने का सोचता है। क्योंकि गाइस मैं इतना ज्यादा रोज मेहनत करता हूँ, कंटेंट छोड़ता हूँ। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक बंदा के पास ये कैसे सोचेगा, किस तरह से वीडियो क्रिएट करता है। सपोर्ट तो चाहिए ना दोस्तों। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमें वहाँ हॉस्पिटल में बुलाया गया। हॉस्पिटल में बुलाने के बाद दोस्तों इस छोटी बहन सुहानी का जो चेकअप करने के बाद जो वहाँ पे सांस रुक ही नहीं रहा था। क्योंकि सुहानी को जो है साइनस का प्रॉब्लम था, क्योंकि बचपन में उसको चोट लगा था नाक पे, इसलिए जो अंदर का जो गूदा फूला हुआ था एक तरफ, तो उसको एक तरफ जो ब्लॉकेट था वो सांस लेने में नहीं बनती थी, उसको सांस लेने में नहीं बनता था। तो गाइस डॉक्टर ने जो क्या फायदा उठाया, वहाँ पे जांच वाच किया, ऑक्सीजन लगाया तो सुहानी ठीक नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब बड़ा हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड किया और मम्मी बोली कि चलो बड़ा हॉस्पिटल में। सभी लोग कॉल किए, आप लोग भी कमेंट किए कि बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, आपको उसका इलाज कराओ बढ़िया सा। बहन, हमारे जीजा जी सब लोग जो है बाहर में रहते हैं क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ। अब बताओ, अगर एक लड़का घर का हो, उसका कोई दूसरा भाई भी ना हो, उसकी बहन को कोई प्रॉब्लम हो जाए और उस प्रॉब्लम समझ में ना आए कि उसको प्रॉब्लम क्या हो, और खासकर यूट्यूबर जो डेली ब्लॉग करता हो, उसके बाद बताइए वो ब्लॉग छोड़ दे। अगर मैं करना छोड़ दूंगा और मेरे ब्लॉग पे जो मेरे मम्मी पापा सब लोग आश्रित रहते हैं, अगर एक दिन ब्लॉग अपलोड नहीं करूंगा तो अच्छे से चला नहीं पाऊंगा। क्या पता चैनल डाउन हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो सकता है। बहुत चीजों को लेकर मैं डरता हूँ क्योंकि ऐसा कई सारे यूट्यूबर के साथ होता है, नाम पहचान सब कुछ खो दूंगा दोस्तों। यहाँ जो है सुहानी का चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद क्या हुआ, हम लोग जो है कोई प्रॉब्लम का पता नहीं चला था, तो मम्मी को हम बोले कि मम्मी अब चलो यहाँ से हॉस्पिटल से आप, क्योंकि बाबू का तबीयत सही से पता नहीं चल रहा। तो क्या हुआ गाइस, वहां से हम लोग निकल गए। वहां से हम लोग निकलने वाले थे तो वहां का डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ दोस्तों, फ्रॉड इसलिए किया क्योंकि गाइस क्या ही बताऊं मैं कौन से जन्म का मैंने पाप किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी छोटी बहन की इतना ज्यादा सजा मिलना पड़ा और मैं वीडियो ब्लॉग मैंने क्रिएट किया। मैं क्या बताऊं, मैं खुद को इतना बड़ा पापी मानता हूं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। पूरा परिवार इस सदमे में पड़ा हुआ है गाइस। हुआ क्या कि उस डॉक्टर ने जो कोविड जांच वाला को बुलाया, उसके बाद हमको बोला कि आप जाओ दवा लेकर के आओ, जब तो मैं कोविड का जांच करवाता हूँ। मैं दवा लाने के लिए बाहर चला गया, जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया। क्योंकि सच्चाई कहने से राजा ब्लॉग कभी नहीं पीछे हटता। अगर डॉक्टर ने बोला कि आप जाओ दवा लेकर के आओ, दवा लेकर के जब तक हम आने वाले थे तब तक उस टाइम जो कोविड को जांच कर लिया। कोविड जांच करने के बाद जो है वो अंदर में ही बात कर ली, क्योंकि मम्मी को गाइस बूझने नहीं आता है कि क्या होता है डॉक्टर के बारे में, क्योंकि सिंपल गांव से रहती है वो, उनको इतना पता नहीं कि क्या होता है नहीं होता है। तो गाइस डॉक्टर जो है कोविड जांच करवा करके ऑफिस में चला गया। फिर हमको कॉल किया कि आइए यहाँ पे आपसे बात करना है। और उसने जैसे ही मैं वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचा तो बोले कि ये क्या निकला, तो बोला कि पॉजिटिव है और बोलने लगा कि किसी को भी नहीं बताना है आपको। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता गाइस बताओ। अगर कोई बताता है कि बहन को जो है पॉजिटिव है तो आप ही लोग बताइए। उस टाइम मैं घबरा गया था, मैंने सोचा कि बस मेरी बहन को जो है जान बचाना मैं किसी भी तरह, उसके लिए मैं सब कुछ हर चीज बेचने के लिए तैयार था। सभी जगह मैंने कॉल लगाया, यहाँ तक मैंने मनोज भैया को भी कॉल लगाया, यहाँ तक सभी यूट्यूबर को कॉल लगाया कि अगर ऐसा कोई मुसीबत होगा, अगर सच में हमारी बहन पॉजिटिव है तो आप लोग प्लीज पैसा का मदद कीजिएगा, जितना पैसा लगेगा हम पैसा देने के लिए तैयार है गाइस। क्योंकि भाई अकेला बंदा हो, घर को देखना पड़ता है, वीडियोस देखना पड़ता है, इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। 22 साल की उम्र में पूरा घर को मैं संभाल रहा हूँ, पापा को बैठाया हूँ, बहुत सारी बातें होता है गाइस। तो क्या हुआ गाइस कि उस टाइम जो है उस डॉक्टर ने बोला कि किसी को नहीं बताना है आपको, और आपको चुपचाप बस बहन से अलग रहना है, मम्मी को भी बोलिएगा अलग रहने के लिए। बट गाइस रियलिटी में उसको
पॉजिटिव नहीं थी, वो नेगेटिव थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका साइनस का प्रॉब्लम था। 2 दिन तक अपने बहन के पास में रहा। 2 दिन तक बहन के पास रहने के बाद क्या हुआ गाइज कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाके मुझे डाउट हुआ थोड़ा बहुत कि मैं 2 दिन तक मैं अपने बहन को छूता रहा, प्यार करता रहा, मुझे भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए सांस सांस में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो डॉक्टर साहब एक दिन बाहर गए कहीं, और उस टाइम हॉस्पिटल, क्योंकि उसके हॉस्पिटल में गाइज, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में एक भी मरीज नहीं आता है, वहां पे हमको बिल्कुल फंसा लिया गया था बुलाकर साजिश करके, क्योंकि किसी भी तरह इसको लूट लिया जाए। ऑक्सीजन लगा हुआ था तो बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, ऑक्सीजन नाक में किसी भी तरह उसको सांस लेने में बन जाता था, तो उसका ऑक्सीजन का भी वो लोग पैसा लेते थे, खूब पैसा लिए। एक दिन का 6,000 7,000 रुपए लिया करते थे वो लोग, किसी भी तरह मैं पैसा को एडजस्ट करता था। फिर क्या हुआ गाइज कि मुझे पूरा तरीका डाउट हुआ कि मैं 2 दिन तक अपनी बहन के पास रहा, मुझे क्यों नहीं हुआ पॉजिटिव, मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए था गाइज। तो इसके बाद जो है मैंने सरकारी हॉस्पिटल में जाने का जो है निर्णय लिया। उसके पहले हमारी जो खुशबू दीदी वो बोली कि तुम पहले कोविड वाला वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद जो है तुम फिर बाबू को जांच करवाना। फिर क्या हुआ गाइज कि मैं जब कोविड वाला वैक्सीन लगवाने गया उसी दिन, तो मैंने एक सर से पूछा कि सर एक बच्ची को जो है ना कोविड पॉजिटिव है। तो सर यकीन ही नहीं किया, वहां जो जांच कर रहे थे बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे अगर जिला में होगा तो नोटिफिकेशन मैसेज पहले ही आ जाता कि ये कोविड पॉजिटिव है, और इसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाए, चाहे पूरा जो है न्यूज़पेपर सभी जगह में आ जाता। तो गाइज क्या हुआ, मैंने बोला कि सर वो हमारी बहन ही है। डरते डरते मैंने बोला कि कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए, फिर बाबू को हॉस्पिटल में जो भर्ती कर दिया जाएगा, बहुत सारी बातें को। और रिश्तेदार वालों को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। मैंने बोला कि थायराइड है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सही हो जाएगा, बस अंदर ही अंदर मैं टूटा हुआ था। बस हमारी खुशबू दीदी को ये बात पता था, मम्मी को बिल्कुल भी ये बात नहीं पता था कि बाबू को जो कोविड है। फिर क्या हुआ गाइज, वहां पर जब वो सर से बात की तो बोले कि हमको अभी लेकर के आओ, मैं चेक करूंगा। जैसे वहां पे गए तो सर चाय मंगाए, नाश्ता मंगाए खाने के लिए, सुहाने के लिए, चाय नाश्ता अपना हाथों से खिलाए। फिर बोले कि देखो मुझे तो नहीं हुआ, तुम लोग कह रहे हो जो इसको कोविड बच्चे को जो है मतलब जान लेने पे लगे हो। तो वो कोविड को जांच किए, जब वो कोविड को जांच किए तो उस टाइम एजेंटिन होता है, एजेंटिन करके कुछ अंग्रेजी में, तो उस एजेंटी में जो वो नेगेटिव पाए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेट में था, मैं वीडियोस बना रहा था, क्योंकि गाइज अगर काम नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा। मैं उस टाइम कुछ भी मन में हो रहा था, मैं वीडियोस को मैं क्रिएट करते जा रहा था कि चलो मैं अगर कुछ नहीं डालूंगा अपडेट, क्योंकि डेली व्लॉग डालता हूं तो लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे मेहनत करने से पीछे हट गया, थोड़ा सा मुसीबत क्या आया, वीडियो बनाना बंद कर दिया इसने, ये वो बहुत सारी बातें। और गाइज मेरा पूरा फैमिली जो है इसी वीडियो से ही चलता है। तो गाइज क्या हुआ कि जब बहन को, जब वो सर बोले ना कि नेगेटिव है, अब 3 दिन तक इंतजार करो। 3 दिन तक मैं उसी हॉस्पिटल में रहा। 3 दिन बाद जो मेरा मेन मैसेज आया, जो मेन फाइनल रिजल्ट आता, उसमें भी नेगेटिव पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उस डॉक्टर के पास रिपोर्ट असली वाला दिखाया रिपोर्ट, तो वो डॉक्टर भाग गया वहां से, वो डॉक्टर वहां से भाग गया, वो आया ही नहीं। और जो एक और डॉक्टर थे वो हमारे रिलेशन में, जिन्होंने हमें बुलाया था, वो रुके हुए थे, वही जो है मतलब दवा थायराइड का जो है सुखाने वाला सूजन तो वो दे रहे थे। तो गाइज पूरी कहानी ये थी। तो गाइज आप बताओ, अगर एक लड़का पूरा फैमिली को चलाता है गाइज, अगर उसके पास अगर ऐसा मुसीबत हो तो वो बताओ कि क्या कर सकता है, बताइए। मैं तो अपने फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था ना, मैंने सोचता था कि अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो पैसे नहीं आ पाएंगे, पैसे नहीं आ पाएंगे तो महीना नहीं उठाऊंगा, महीना नहीं उठा पाऊंगा तो घर को नहीं चला पाऊंगा। गाइज ये सभी सारे बातों को मैं मन में सोचता गया, मैं वीडियो क्रिएट करता गया। बाकी बात आपका राजा ब्लॉग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी किसी से हेट नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास कई सारे क्रिएटर आते हैं, मैं सबको सपोर्ट करने में लगा रहता हूँ। कई सारे यूट्यूबर भी आए हमारे शुरुआत में, अभी भी आते बोलते राजा भैया सपोर्ट कीजिए। मैं इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक भी सपोर्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं अपने वीडियोज में भी नाम लेता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ाइए। अब आप लोग बताइए, अगर एक लड़का हो परिवार में और पूरा परिवार का खर्चा उठाता हो और उसका एक ही रीजन हो कमाने का यूट्यूब, अगर उस पर वीडियो ना डाले, अगर आप लोग को अपडेट ना देता रहे तो कैसे होगा, क्योंकि डेली ब्लॉग में डालता हूँ गाइस। बस ये सब सारी बात ही थी दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोग ये सारी बातों को मैं क्लियर करूँ, सब लोग को बताऊं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों। अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो हाँ, उनके नजर में गलत हूँ, क्योंकि यार बहन की शादी करना है और यूट्यूब पे मैं आ गया हूँ, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं कहीं अलग जगह पे कोई काम करता तो मैं कुछ कर पाता शायद। अगर लोगों को ये चीज मंजूर नहीं है तो बिल्कुल नहीं मंजूर है, हम नहीं बनाएंगे, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई गांव से एक लड़का आगे बढ़ता है तो कई सारे यूट्यूबर बोलते हैं, मैं जब बड़ा हूं तो कई सारे जैसे मनोज भैया हो गए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, कई सारे, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब सराहना करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाइज। बताइए मैं अब किस लेवल पे जाऊं, किस तरह से आप लोगों को मैं समझाऊं, क्योंकि गाइज मैं कुछ क्या बताऊं, क्योंकि मेरा फैमिली, मैं फैमिली के सामने मैं सोचता हूं कि अगर कुछ नहीं कमाऊंगा, अगर आप लोग को नहीं दिखाऊंगा डेली ब्लॉगर हो तो कैसे चलेगा गाइज। बस यही थी पूरा कहानी। बाकी बात आपका, ए भाई आपका राज ब्लॉग क्या बताए, इतना ज्यादा मेहनत किया है ना गाइज, इतना ज्यादा मेहनत किया है
मतलब जब भी मैं अपने मेहनत पे देखता हूँ तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं लोगों के बीच आया हूँ ना, इतना ज्यादा मेहनत किया हुआ है, इतना ज्यादा मेहनत किया हूँ कि मतलब क्या ही बताऊँ। मैं हर वीडियो में मैं इमोशनल होकर पूरा प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कई सारे यूट्यूबर आज तक आपको नहीं बताए होंगे कि नॉर्मली लाइफ में क्या होता है किसी बंदे के ऊपर। तो गाइस बस यही सब पूरा जो है मैटर था हमारा। अभी जो है सुहानी का इलाज चल रहा है। बस अब हम क्या कह सकते हैं। आज की वीडियो में मैं नहीं कोई सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहूंगा, आप लोग के ऊपर है। आज आप लोग भर भर के कमेंट करो कि मुझे यूट्यूब छोड़ना है, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। गाइस मैं बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं चाहता हूं कि मैं यूट्यूब से आगे बढ़ूं, क्योंकि अगर ऐसे ऑडियंस हमको मिलेंगे ना, अगर इस तरह से सोचेंगे तो हमारी फैमिली को क्या होगा। सोचो, मम्मी पापा कभी सपोर्ट नहीं किए हैं यार। आप लोग समझो, एक गाँव का लड़का का दर्द। उसके बहन हमारी 6 बहनें हैं। सोचो, पापा इतना ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, फिर उस जगह पे मैंने यूट्यूब पर आने का सपना देखा, मैं वायरल हुआ, लोगों के बीच आया। बट आज ऐसे सोचोगे अगर आप लोग, तो मुझे ऐसा फैमिली नहीं चाहिए, मैं ऐसा फैमिली नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है ऐसा फैमिली का। मैं क्या करूं, अगर टूट जाएगा हमारा फैमिली कहाँ से खाएंगे। बहुत सारी बातों को सोचते हैं। प्लीज गाइज, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपका राजा ब्लॉग कभी गलत नहीं हो सकता है और ना ही हुआ है, क्योंकि मैंने मेहनत किया है सही रीजन में। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो मुझे क्यों लोग लाख सब्सक्राइबर पे जो है मुझे सब्सक्राइब करते, मुझे क्यों सपोर्ट करते। क्योंकि गाइस पूरा फैमिली का उम्मीद आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों के हाथों में मेरा जिंदगी। मैं लास्ट बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग के हाथों में, क्योंकि मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं यूट्यूब के बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे ना कोई यूट्यूब के बारे में कोई बोलता है ना, तो दिल पे दिमाग में दोनों पे लगता है, क्योंकि मैंने इस चीज पे मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। आप लोग के हाथ में है, आप लोग जो कहोगे उसी तरह से। अगर आप लोग कहोगे कि ब्लॉगिंग करना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा गाइस, क्योंकि समस्तीपुर का लड़का एक हाल फिलहाल में वायरल हुआ है और इस तरह से उसके साथ हो रहा है। अगर मानो कि मेरे बहन के साथ मैंने वीडियोस बनाया और उसके बाद मैं क्या सोचता गाइस, मुझे उस टाइम मैं वही टॉपिक सोच रहा था जब उस टाइम ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने उस चीज को प्रेजेंट करके बताया कि डॉक्टर झूठ है, डॉक्टर ने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैं कई सारे वीडियोस में बोला गाइस। तो बस गाइस आप लोग के हाथ में गाइस। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मम्मी पापा सभी लोग जो है एकदम डिप्रेशन में, सब लोग डिप्रेशन में। एक परिवार बिखर जाएगा गाइस आप लोग के हाथों में, एक परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि अगर एक लड़का वायरल होता है तो बड़े सारे इमोशन के लेकर आगे बढ़ता है। कितने अरमान लेकर मैं यूट्यूब पर आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब पूरा होगा गाइस। बस गाइस आज के ब्लॉग जो है मैं नहीं बनाया हूँ 2-3 दिन से। मैं हो सकता है 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं अपलोड होगा, शायद अब हो सकता है ब्लॉग भी नहीं होगा अपलोड मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का। अब जो होगा ना लाइफ में, जो होगा आप लोग के हाथ में है, जैसा भी होगा दोस्तों। क्योंकि गाइस बहुत हुआ और मैं अपने फैमिली के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2-4 रुपए कमाऊं, आगे बढ़ूं। बट क्या बताऊं गाइस, हर चीज अलग होता है यार। मेरा किस्मत ही खराब है। मैंने जिस चीज पे मैंने मेहनत किया ना, वो चीज हमें छोड़कर चला गया। अपने जिंदगी में कई सारे दोस्तों से धोखा खाए हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों से, जहाँ क्या हम बताएं। तब जाके राजा ब्लॉग बना है, तब जाके लोगों के बीच प्रेजेंट हुआ है। आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट किए थे तभी तो आगे बढ़े थे, राजा ब्लॉग नाम बना था गाइस। बस अब आप लोग के हाथों में है, आप लोग क्या सोचते हो। बस आज की वीडियो के लिए मैं कोई भी नहीं कहूंगा। बस 2-3 दिन के आप वीडियो में चाहता हूं कि मैं अपलोड नहीं करूं, क्योंकि अगर आप लोग की नजर में मैं गलत हूं तो शायद मैं गलत ही हूं, मैं गलत ही रहूंगा गाइस। बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया 2-3 दिन से, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूँ और रात में मुझे नींद नहीं आता। मैं सही से किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मम्मी पापा सभी लोग सदमे में पड़े हुए, पूरा परिवार का तबीयत बिगड़ चुका है, बहुत सारी बातें हुआ है। क्योंकि मैं गाय एक ही लड़का हूँ घर का, मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ता है गाय। बस आप लोग से एक विनती है, अब बस आप लोग के हाथ में है। ये मेरा शायद हो सकता है लास्ट वीडियो है यूट्यूब का। मैं नहीं हो सकता यार गाइस, नहीं होगा हमसे। क्यों होगा यार, जिस चीज के लिए मैंने इतना मेहनत किया यार। देखो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। देखो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे अगर इस तरह का पूरा परिवार पे पूरा पड़ेगा। बहन की शादी पड़ी हुई है, सोचे कैसे किस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच आज तक जितना आप लोगों ने प्यार दिया, लव यू ऑल। अब आज से मैं हो सकता है मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, क्योंकि नहीं होगा यार गाइस, मुझसे होगा ही नहीं। अब यूट्यूब छोड़ दूंगा तो आपको पता है कि राजा ब्लॉग बच नहीं पाएगा। 100% आप लोगों को मैं वीडियोस में बोल के जा रहा हूँ, यूट्यूब छोड़ दिया मैं खत्म, मैं नहीं रह सकता हूँ। समझिए यूट्यूब के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना ज्यादा मैं मेहनत करके आगे आया हूँ, लाख सब्सक्राइबर तक गेन किया हूँ, सब लोग प्यार दिए हो।
सब कुछ अब खत्म हो गया गाइस, सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ मैं किस तरह का कंटेंट दूं, मैं रोज तरह के सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ एक विलेज बॉय जब सिटी वाला लड़का कर सकता है तो एक गांव का लड़का क्यों नहीं कर सकता। मुंबई का लड़का कर सकता है, महाराष्ट्र का लड़का कर सकता है, विदेशों का लड़का कर सकता है, तो गांव का लड़का क्यों नहीं कर सकता है। मैंने इसी चीज को लेकर मैंने जो है वीडियोस को आगे बढ़ाया, ब्लॉग बढ़ाया। पर आज पता चला कि विलेज का लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक गंभीर इंसान होता है, मजबूर होता है अपने परिवार के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, सभी लोगों ने प्यार दिया, और जो होगा फैमिली को होगा, हमें होगा। आप लोग खुश रहो, आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच गाइस। क्योंकि सही मायने में बिल्कुल टूट गया हूँ, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। आप लोग इतना ज्यादा हमारे रियल फॉलोवर होके इतना मेरे बारे में सोचते हो, अगर मैं बस मेरे लिए अब कोई शब्द नहीं है गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। आपकी कसम, देखो मेरे लाइफ में ना एक हीरो था सुशांत, वो भी मेरे लाइफ से चला गया। वो भी समझो कि दुनिया छोड़ दिया, जिसको मैं इंस्पिरेशन मानता था अपने बिहार का, वो नहीं रहा। तो मेरे साथ क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं भी एक दिन सबको छोड़ के चला जाऊंगा। जब इंसान जब रहते हैं ना, देखो दानिश जैन था ना, तो सब लोग उसके कदर नहीं करते थे। उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत किया, जब लेजेंड नहीं बचा तो मैं उनके सामने मैं क्या रहूं। जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि वो अच्छा बंदा था, क्योंकि मैंने मेहनत किया है। मेरा भगवान जानता है कि मैंने किस तरह से मेहनत किया है, किस तरह से मैं टूट गया हूँ। अगर इस तरह मेरे साथ होगा, मैं एक परिवार को मैं चलाना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हाँ पावर है हमारे अंदर, हमारे समस्तीपुर बिहार के अंदर। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा जनता नहीं चाहिए। और नहीं गाइस, अब वीडियो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आप लोगों को लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।